हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में सुनेंगे एक अद्भुत कहानी, जिसमें देखा जाएगा कि जब भक्तों के मन में भक्ति सच्ची होती है तो भगवान उनके लिए कितनी लीलाएं रचते हैं। कैसे वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और अपने भक्तों के लिए कोई भी रिश्ता निभाने को तैयार हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो कान्हा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वह कान्हा जी का भजन करती थी, पूजा करती थी और उनकी बड़ी भक्ति करती थी। भक्ति में लीन होती होती वह बड़ी हो गई। कान्हा जी की कृपा से उसका विवाह वृंदावन में किसी अच्छे परिवार में संपन्न हुआ। लेकिन नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं घूम नहीं सकी और सीधे अपने मायके लौट आई। एक दिन उसका पति उसे लेने आया और यमुना किनारे रुककर बोला, देखो शाम का समय हो गया है, मैं यमुना में स्नान करके तुरंत आता हूँ। तुम इसी पेड़ के नीचे बैठो और सामान की देखरेख करो। अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। लड़की वहीं बैठ गई, घूंघट ऊपर उठाए बिना, और मन ही मन कान्हा जी के बारे में सोचने लगी। मैंने बचपन से ही ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन अभी तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। आज से मैं कान्हा जी को अपने देवर के रूप में मानती हूँ। इतना सोचते ही अचानक एक बालक आया और बोला, भाभी भाभी जी। लड़की ने घूंघट नहीं उठाया और बालक जिद करके उसका चेहरा देखने लगा। बालक ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसका पति स्नान करके आया और सब कुछ जानकर मुस्कुराया। उसने कहा, तेरी भक्ति इतनी सच्ची है, आज साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो गए। कुछ दिनों बाद लड़की की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारा विवाह हो चुका है और बहू मायके से भी वापस आ गई है, लेकिन तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल बहू को दर्शन जरूर करवा लेना। अगले दिन सुबह पति पत्नी स्नान करके तैयार हुए और मंदिर की ओर गए। मंदिर में बड़ी भीड़ थी। पति ने कहा, तुम महिलाएं आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लड़की मन ही मन सोच रही थी, नया घर, नई जगह, कहीं कोई मुझे देख न ले, घूंघट ऊपर नहीं उठाऊंगी। वह घूंघट उठाए बिना खड़ी रही। काफी देर बाद पति ने पीछे से कहा, बावली ठाकुर जी के सामने है, घूंघट क्यों नहीं उठा रही? जल्दी उठा, दर्शन तो कर लो। लड़की ने एक झट घूंघट ऊपर किया और देखा, वही बालक मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा है जिसने पहले उसे भाभी भाभी कहा था। वह जोर से चिल्लाई, अरे ये वही बालक है जिसने उस दिन मुझे भाभी कहा था। पति दौड़कर आया और देखा। उसने कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है, इसलिए तुम्हें आज साक्षात बिहारी जी के दर्शन हुए। लड़की ने समझ लिया कि कान्हा जी ने अपने भक्त के प्रति देवर का रूप धारण करके उसे दर्शन दिए। सच्ची भक्ति का यही असर है, जैसे मन में भाव होता है, भगवान उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। अब इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति में सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ा वरदान है। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, भक्त को अपने इष्ट पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। ब्रह्मा जी और नारद जी की बातचीत के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के बाद उठते हैं। इसी दिन को हरि प्रोबधनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है और अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास जो 4 महीनों का होता है, उसका व्रत भी इस दिन समाप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे और रात्रि जागरण करता है तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों का फल भी मिलता है। यह व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष भी प्रदान करता है। भीष्म पंचक व्रत करने वाले प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को चाहिए कि पूर्णमासी और प्रतिपदा को ब्राह्मणों को खीर और दान दे। इसके बाद स्वयं भोजन करे। जो लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं वे इन 4 महीनों में जो वस्तुएं त्यागते हैं, आज से उनका पुनः प्रयोग शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। राधे राधे।
इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं की जागरण का समारोह भी करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले सुना, सच्ची भक्ति कितनी अद्भुत होती है। तुलसी माता की सेवा और भक्ति से भक्तों को श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे उस नई नवेली दुल्हन ने अपने मन में देवर के रूप में ठाकुर जी का भाव बनाया, वैसे ही हमारे मन के सच्चे भाव से भगवान हमारी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अध्याय में बताया गया है कि जब हम विश्वास और प्रेम से भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे सामने आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पंचक व्रत का भी महत्व बताया गया है। कहते हैं जो लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी और इसके बाद के व्रत रखते हैं वे 7 जन्मों तक के पापों से मुक्त हो जाते हैं। व्रत के साथ तर्पण, दान और कीर्तन करने से भगवान हमारे हृदय में प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुलसी माता की आरती और चालीसा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जो लोग उनके नाम और भक्ति में लीन रहते हैं वे हरि के निकट पहुंचते हैं और मोक्ष का मार्ग पाते हैं। तो मित्रों, आज की कथा और महात्म्य से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा विश्वास कभी ना टूटे। कठिन समय में भी भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। भगवान अपने भक्त के सच्चे भाव और प्रेम को भी नजरअंदाज कभी नहीं करते। अंत में हरि और तुलसी माता की पूजा से हमारा मन, जीवन और परिवार धन्य और मंगलमय होता है। अब सुनिए तुलसी माता की चालीसा और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो ताप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो, हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छुड़ाहु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी, सुनी तुलसी है शोप तहि ठामा, करिहु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन होहु बिहाला, समय पाइव्यो रो पाति तोरा, पूजे आस वचन सतमोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तु बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकी ही तुम जन्मुह बाला, यो गोप वै दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अजदे कल्प बीत जब गयु, कल्प त्रित जन्म तब भयु, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि ना तब हरि पुकारे, प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, कौ न सके पति ही संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगहरि पहुँचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता, अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनुपा शान तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लखियो ना निज करतूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तहु असहो जड़ रूपा, जगमह तुलसी वटप अनुपा, धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उरपीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छपनुहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही,
कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावे ही, बंदे हो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़े ही, ग्रह बस ही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही तुलसी, तह सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जगमह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैग आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय।